Was it always meant to be a dream? No inside in the middle of the night to see me fighting, hopelessly sure of how I feel. हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चे लोग को घुमाना है, स्पेशली प्रति आर्ट्स को, क्योंकि वो जब से आया है उसका कहीं पे भी निकलना नहीं हुआ और इसका मोबाइल गुम होने की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। मेरा भी टेंशन, उसका भी टेंशन, डबल टेंशन हो गया था दोनों का मिलके। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं। कल मतलब हम लोग मॉल में गए थे तो वहाँ पे चोरी हो गया, तो बहुत टेंशन में है। तो वो भी ब्लॉगिंग करती है तो उसको तो एकदम इम्पोर्टेंट है, उसी मोबाइल से वीडियो शूट करती थी, तो इसलिए आज तो जैसे भी लेना होगा, क्योंकि काम तो नहीं रुकनी चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। और जब से नेपाल से आया ना तब से उसका बेटा भी कहीं पे भी जाना नहीं हुआ, घूमना नहीं हुआ, तो बच्चे लोग परेशान हो गए घर का अंदर रह के। तो आज उसको भी थोड़ा देर यहाँ वहाँ सामने का जगह में घुमा दूंगी। और आज वैसे भी संडे है, आसपास बच्चों को पसंद आने वाले जगह पे जाएंगे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट तो मोबाइल इसका खरीदना है। You would take over my mind, 'cause I've been lost, but I'm giving you all of my time. Isn't that good enough? Changing my patterns a lot. Yeah, I never thought I'd be sitting here wrapped in your arms. So let go of the things you hear. I'm not going anywhere without you. So put a little faith in me, though you're scared. एक दिन पहले मैं और दीदी आके मोबाइल को देख के चले गए थे, प्राइस कितना है सारा इंक्वायरी करके, बस आके पेमेंट करके प्रोडक्ट को लेना था। और वैसे भी दीदी का पास जो मोबाइल था जो गुम हो गया था, सेम वही मॉडल उसने लिया है। हो गया, दीदी ने मोबाइल ले लिया। अभी हम लोग यहाँ से निकल के मोबाइल का जो भी एक्सेसरीज है उसको लगाना है, फिर उसके बाद देखते क्या होता है। तुरंत ही हम लोगों ने स्क्रीन गार्ड लगा लिया और इसका कवर भी लगा लिया, लेकिन जो लेंस कवर है ना वो नहीं मिला। बाहर आके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज क्या खाएगा आरू? चिकन नगेट और बच्चा पार्टी लो, पार्टी। Sometimes I feel like we're getting nowhere, nowhere, and nowhere, no. But I'm still here, hope that we will get there, and get there, and get there together, like no one else. You have a routine with your hair, you hide your face. हो गया खेल के आरू, चलो। बहुत दिनों से आरू से प्रतीश को मैंने भी घर से मतलब बाहर पार्क को लेके नहीं गई थी, तो सीधा हम लोग KFC से पार्क में आ गए, दिगुली पुखुरी। तो यहाँ पर बच्चे लोगों ने बहुत खेला, मतलब बहुत भी नहीं खेल पाए, थोड़ी देर खेलते ही आरूस तो एकदम बौखला गया गर्मी से, एकदम वो एकदम बेचैन हो गया, इधर उधर कर। देखिए फोटो खींचने के लिए भी उसका मतलब पेशेंस नहीं है, सच्ची का बहुत ज़्यादा गर्मी और एकदम ह्यूमिडिटी था। तो हम लोग सीधा घर पे आ गए और आज है नेक्स्ट डे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोनों बच्चे चले गए स्कूल और आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगे, सिर्फ हम लोग चाय पियेंगे। डायरेक्टली मैं लंच बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग लंच करके बाहर जाने वाले हैं, तो वहीं पे बहुत सारा टाइम बीत जाएगा। तो इसलिए घर से ब्रेकफास्ट करके जाने से ना अनईजी फील होता है, भूख लगता है जल्दी, तो इसलिए एक ही बार में आराम से घर का बना हुआ खाना खा के जाएंगे। तो बाहर में अगर भूख लग गया तो थोड़ा बहुत खाने से हो जाएगा। जितना हो सके बाहर का खाना मैं अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए घर का खाना है सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले मैं अभी लंच ही बनाऊंगी, उसका बाद में हम लोग फटाफट से खा के हम लोग निकलेंगे। तो चलिए फटाफट से लंच बना लेते हैं। तो लंच में आज मैं कुंडली का भाजी बना रही हूँ। इसको कुंडली बोलते हैं, कोई कुंदरू बोलते हैं, इसका मतलब बहुत सारा के से नाम स्टार्ट हो जाता है, मैं तो एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आज मैंने इस साल में पहली बार ये कुंडली भाजी बना रही हूँ किचन में। तो कुंडली को अच्छे से वॉश करके इसको मैंने प्लास करके लंबा लंबा करके स्लाइस कर लिया है। और दीदी भी है किचन में, दीदी अनियन को स्लाइस करेगी, मतलब चॉप करी, वो दोनों मिलकर फटाफट खाना बना लेंगे और बातें भी होते रहेगा। तो किचन में ऐसा होता है जब भी दीदी या फिर बहन कोई भी आते हैं तो खूब सारा बातें तो कर नहीं पाते, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम होता है, तो इसी तरीके से काम भी करते रहते हैं और फिर हम लोग बातें भी करते रहते हैं। तो दीदी ने एक अनियन को चॉप कर दिया है और यहाँ पर चाय बना रही है। सुबह का चाय हम लोगों ने नहीं पिया, सुबह मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मतलब तैयारी कर रही थी, तो उसी भागदौड़ में लगी पड़ी थी। तो वो एकदम टेस्टी सा एकदम दूध ज़्यादा डाल के मीठा मीठा सा चाय बना रही है, जो मतलब अभी बोल के मुझे अभी खाने को मन कर रहा है।
और इसके बाद मैं अभी आलू को भी इसी तरीके से कट करूँगी, क्योंकि बच्चे लोग कुंडली का भाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और आलू फ्राई बनाने से बच्चे लोग ऐसे ही खा लेते हैं, सबको पसंद आता है। तो इसलिए एक कुंडली का भाजी और एक आलू का भाजी बनाऊंगी और साथ में काली दाल बनाऊंगी, जो बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. यहाँ पर आलू और कुंडली में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नमक को डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा जीरा और राई को ऐड कर दिया है। प्याज में कलर लाने के लिए थोड़ा सा बस हल्दी, और जो मैरिनेट किया हुआ टिंडली था उसको मैं ऐड करूँगी। हम लोग तो यहाँ पर कुंडली बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताना। वैसे टिंडी और टिंडा तो पता है, और भी कुछ इसका नाम है तो बताइएगा। जिनको नहीं पता है इनको पता चल जाएगा। बस ढक के इसको धीमा आंच पर पकते रहने दूंगी। फिर जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, उसके बाद हाई फ्लेम करके एकदम स्टर फ्राई कर दूंगी, ब्राउन ब्राउन करके। और इस तरफ मैं अभी मस्टर्ड ऑयल में आलू भाजी बना रही, तो ऑयल गर्म हो गया है, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा को ऐड करके जो मैरिनेट किया हुआ था आलू उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर इसको मैं ढक के आराम से पकने के लिए दूंगी। और दीदी बार बार बुला रही थी कि चाय ठंडा हो गया, जल्दी आजा जल्दी आजा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के एकदम गप्पे कर करके चाय पी रहे। गप्पे क्या, जीजू भी एकदम फोन में है। तो यहाँ पर देखिए कुंडली भाजी इस तरीके से रेडी हो गया। Would you stay till the morning light? Or would you follow me? सब्जी हो गया। अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में जीरा, प्याज, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी डाल के अच्छे से इसको भून लिया। फिर उसके बाद में बॉईल किया हुआ काली दाल को ऐड कर दिया। और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत ही खाना बनते मैंने सर्व कर दिया, क्योंकि हम लोग को बाहर जाना है बहुत जल्दी। तो इस तरीके से रेडी हो गया आज का थाली। सबसे पहले मैंने आर्ट्स को दिया, उसके बाद मैंने खा लिया, क्योंकि दीदी बिजी थी अपना एडिटिंग में और उसका एडिटिंग भी खत्म हो गया, तो उसको मैंने तुरंत ही दे दिया। आज बहुत दिनों के बाद में वो काली दाल बनाया, बहुत अच्छा लगा रहा है। मैंने तो खा लिया, ये एडिट कर रही थी, बहुत टाइम लग गया इसका, तो अभी ये खा रही है। कैसा लगा दाल? बहुत ही टेस्टी, दाल बहुत ही बहुत। और ये टिंडा बोले नेपाल में नहीं मिलता है, इसका स्वाद मुझे बैगन की तरह लगता है, बैंगन के जैसा लगा। लेकिन नेपाल में नहीं मिलता है। मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। ये मिलता होगा लेकिन मैंने देखा नहीं है, पूरा बैगन भाजी की तरह लगा है, बैगन फ्राई। और उसने खाया, फिर और उसको देते ही मैंने खा लिया। और फ्रांसिस के लिए और बच्चों के लिए हॉटकेस पर रख दिया, वो लोग आएंगे तो खाएंगे। अभी हम लोग जाएंगे बाहर। सुबह के टाइम में हम लोग को बाहर का नज़ारा देख के ऐसे लग रहा था कि वाह आज कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, धूप बिल्कुल भी नहीं था। आराम से फटाफट खाना बना लिया। और अभी निकलने के टाइम में हे भगवान, पूरा सूरज देवता धरती पर पधार दिए। हेलो, अभी हम लोग निकल गए हैं। मैंने अपना मोबाइल में ना चार्जर लगाने भूल गई, सिर्फ 6% बाकी है, टाइम ही नहीं मिला देने के लिए। अभी पता नहीं कार में हो पाएगा कि नहीं। मोबाइल लेने से कुछ भी नहीं होता आजकल बाहर का काम। चलिए। आज तो आरुष नहीं है। कल तो आरुष था, उसको गोदी मिली थी, आज आरुष नहीं है। चलो। teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. इस काम के लिए हम लोग आए थे, वो काम हो गया। और अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ का चिकन रोल, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत टेस्टी है। उधर दीदी भी बिजी है खाने में, उधर बेटा भी बिजी है खाने में। हम सुबह है ना आराम से ध्यान दे। और जिस काम से आए थे वो काम हो गया। अभी हम लोग भूख लगा, क्या करें, चिकन रोल खरीद के खा रहे हैं हम लोग। Isn't it time we go our separate ways? Not enough time. I'm falling behind. I hate to separate my body and mind. My body and mind. You feel like demons in my mind.
लोग का काम ख़त्म होते तुरंत ही हम लोग गए सिटी सेंटर मॉल में, क्योंकि अर्श को खाना था आइसक्रीम। फिर वहाँ पे उसने आइसक्रीम खाया, फिर वहाँ से हम लोग सीधा घर पे आ गए, क्योंकि तब तक प्रत्युष का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था। फिर यहाँ पर अभी फ़िलहाल दीदी बना रही है पराठा और मैं बना रही हूँ शरबत। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर आइस को इस तरीके से क्रश कर रही हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा और नींबू का रस और पानी चीनी डाल के शरबत बनाऊंगी। खाने में बहुत टेस्टी लगा था और ये हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल नींबू का रस है। आप लोग भी ट्राई करना, रूह अफ़ज़ा, थोड़ा सा नींबू का रस और क्रश आइस को डाल के। आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, बॉडी को कूल करता है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा था और हम बाहर में ना हम लोग थोड़ा बहुत कचर पचर भी खा लिया था ना, तो रात को डिनर बिल्कुल भी करने को मन नहीं किया। बच्चे लोगों ने खा लिया रोटी पराठा और अभी एकदम रात में सोने का टाइम है। दीदी और मैं, दीदी जब से आई है वो दीदी और मैं यहीं पे सो रहे हैं लिविंग रूम में। मेरा जो सोफ़ा कम बेड है ना, उसको जस्ट पुल करके बेड बना लेते हैं, फिर यहीं पर हम लोग बातें कर करके सोते हैं। सो गाइस, आज का व्लॉग में यही करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। और व्लॉग अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कर देना। तो मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। Was it always meant to